अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अल्टीमेट काउंसलिंग क्लाउड शो। हमारे पिछले तमाम प्रोग्राम्स को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पजीराई से, आपके सजेशन से, आपके कमेंट से हमें बहुत हौसला मिलता है और हमें आगे के प्रोग्राम्स के लिए आइडियाज़ भी मिलते हैं जिनकी हमें हमेशा ज़रूरत रहेगी। तो इस दफ़ा मैं आपके पास जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो आजकल के हिसाब से बहुत ही मौजू है। जिस तरह आजकल गर्मियों का मौसम है, इसी तरह आजकल बहुत ज़ोरों शोर से एग्ज़ाम्स का मौसम है। हमारे ओ लेवल के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, हमारे ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स भी शुरू हो चुके हैं, मैट्रिक के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और इंटरमीडिएट के शुरू होने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारे तमाम स्टूडेंट्स को जो हमें देख रहे हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे आप लोगों के सब पेपर्स बहुत अच्छे हों, आप लोगों का रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएँ और आप लोगों की लर्निंग का जर्नी जो है वो इसी तरह से जारी और सारी रहे, क्योंकि सीखने का ये सफ़र ही है जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ उस पे भी आजकल काफ़ी आप लोग बातें सुन रहे होंगे। बहुत सारे लोग अपनी अपनी तरफ से वीडियोस बनाते हैं और ये टिप्स शेयर करते हैं कि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो स्ट्रेस है या एंजाइटी है उसको क्या दूर करने के तरीके हैं, उसको हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं और उसको मैनेज करना कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये स्ट्रेस और एंजाइटी है क्या। वर्ड्स तो हम बड़े सुनते हैं, तो मैं आपको एक WHO की जो डेफिनेशन है स्ट्रेस की अगर वो बताऊं तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ मेंटल टेंशन एंड वरी ड्यू टू अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। यानी किसी भी मुश्किल सिचुएशन, मुश्किल सूरत हाल की वजह से जो हम ज़हनी दबाव, ज़हनी तनाव, परेशानी महसूस करते हैं उसको स्ट्रेस कहते हैं। और एंजाइटी क्या है? एंजाइटी जो है ना वो मुस्तकबिल का खौफ है। एंजाइटी इज़ अ फीलिंग ऑफ अनईजीनेस, अनकंफर्टेबलनेस, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ फियरफुलनेस। खौफ है, ये बेचैनी है, इज़्तिराब है कि क्या हो जाएगा आगे, क्या हो जाएगा। सो एग्ज़ाम्स में ये जो स्ट्रेस है, परेशानी है, एंजाइटी है, ये बहुत ज़्यादा फील करते हैं ना स्टूडेंट्स। क्या खौफ होता है कि हम फेल ना हो जाएं, हमारा पेपर बुरा ना हो जाए, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो क्या होगा। यही चीज़ें इतना सोचते रहते हैं कि एक्चुअल में जो आपका एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट कर जाती है इसकी वजह से। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि देखिए कुछ स्ट्रेस और कुछ एंजाइटी नेचुरल है, नॉर्मल है। हमें अगर स्ट्रेस ना हो, हमें ये परेशानी ना हो तो शायद हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई ना करें, शायद हम तैयारी ना करें। तो कहीं ना कहीं ये खौफ और ये जो थोड़ा टेंशन है इससे रिलेटेड, जो जहनी दबाव है वो ज़रूरी भी है। लेकिन अगर ये जहनी दबाव, ये टेंशन, ये खौफ आपकी पढ़ाई को ही मुतासर करने लगे, आपकी तैयारी को, एग्ज़ाम डे पे आपकी परफॉर्मेंस को मुतासर करने लगे, तो फिर ये गलत है, फिर इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। तो आज मैं आपके सामने कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी इस एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं और कुछ ऐसे वजूहात भी शेयर करूंगी जिसकी वजह से ये एंजाइटी होती है, क्योंकि समझना ज़रूरी है ना। हमारी अवेयरनेस में अगर कोई चीज़ आ जाती है, हमारी समझ में आ जाती है तो हम उसको खुद ब खुद डील भी कर लेते हैं। ये जो एंजाइटी होती है ना, ये हमारे बाज़ दफ़ा सोसाइटल प्रेशर की वजह से होती है। लोग क्या कहेंगे, मेरे एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस ख़राब हो गई तो मेरे अम्मा अब्बा क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरा अगर साल ज़ाया हो गया तो क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें, शर्मिंदगी की का एहसास होता है, कभी कोई डर लगता है, कभी कोई डर लगता है। तो देखिए कुछ हद तक, जैसे मैंने अभी पहले कहा, कुछ हद तक ये चीज़ नेचुरल है, लेकिन अगर ये आपको परेशान किए चली जा रही है तो फिर रुकिए, थमिए और देखिए कि इसको किस तरह से रिजॉल्व करना है, किस तरह से हल करना है इस सिचुएशन को। तो आज हम ज़रा ये टिप्स डिस्कस करते हैं, कुछ कोपिंग स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं कि हम अपनी इस परेशानी से, इस बेचैनी से, इस इज़्तिराब से किस तरह से डील करें कि ये हमें परेशान ना करे ज़्यादा और ये हमारी परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब ना करे। पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी और बहुत ज़्यादा इस पे मैं एम्फसाइज करना चाहूँगी कि प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से मुस्बत अंदाज में बात करें,
ये ना कहें कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे तो कुछ नहीं होगा, मैं तो एक फेलियर हूँ। पॉजिटिव सेल्फ टॉक बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैंने इससे पहले भी किया है, मैं आगे भी कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैंने इतनी तैयारी की है, अगर मैं थोड़ी और कर लूँ तो मैं और ज़्यादा अच्छा पेपर कर सकता हूँ। सो अपने आप के बारे में अच्छी बातें करें, अपने कॉन्फिडेंस के बारे में, अपनी तैयारी के बारे में अच्छी बातें करें। आप सब लोग कैपेबल हैं। मेरे जितने स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, जितने लोग हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आपने भी इतना, अगर आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 11th का दे रहे हैं, आप AS A2 के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आप मैट्रिक इंटर में हैं, आपने पढ़ाई की है। आपने ऐसा नहीं, आपने क्लासेस भी अटेंड किए हैं, आपने नोट्स भी रिवाइज़ किए हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो अपने आप को नेगेटिव मनफी बातें ना करें कि मुझसे होगा ही नहीं, मुझसे होगा ही नहीं। मैं आपको एक बात बताऊँ, दूसरे लोग तो मनफी बातें कोई करते ही हैं, अगर आपको ये लगता है कि आपके पेरेंट्स ने कभी आपसे सिखाया है या कोई टीचर्स ने या फ्रेंड्स ने। लेकिन मैं सच में आपको बताऊँ, हम बहुत दफ़ा ना खुद भी सबसे ज़्यादा अपने आप से मनफी बातें करते हैं। हम खुद भी अपने आप को ये कहना से डर रहे होते हैं समहाउ कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो मैं आपको आज बता रही हूँ, आप कर सकते हैं और आप कर सकती हैं। आप ये अपने एग्ज़ाम्स में अच्छी परफ़ॉर्मेंस ला सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैंने ज़िंदगी में ज़्यादातर बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को भी, और मैं बहुत अरसे से पढ़ा रही हूँ, मैंने बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को भी ख़राब परफ़ॉर्मेंस करते देखा है एग्ज़ाम में, और बाज़ दफ़ा एक एवरेज स्टूडेंट को भी अच्छा परफ़ॉर्म करते देखा है एग्ज़ाम में। बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में माइंडसेट। आपका पॉज़िटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप अपने नर्व्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप अपनी परफ़ॉर्मेंसेस डेफ़िनिटली अच्छी कर सकते हैं। सो जो हमारा ब्रेन है ना, उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी वायरिंग अगर हम थोड़ी सही कर दें ना, तो हमारी बहुत सारे मसाइल हल हो जाएँ, क्योंकि ये जो इमोशंस हैं, ये जो फीलिंग्स हैं, ये भी बनती ब्रेन में ही है ना। तो आप अपने ब्रेन से अच्छी बातें करें। ये हमेशा याद रखें कि व्हाटएवर यू से फीड्स योर अनकॉन्शियस माइंड। आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, आप जो कुछ कहते हैं ना, वो फीड होता जाता है, फीड होता जाता है, फीड होता जाता है, और आप अपने आप को यकीन दिलाते जाते हैं। तो आप अपने आप को बाज़ दफ़ा यकीन दिला देते हैं कि आप फेलियर हैं। इसी तरह आप अपने आप को यकीन दिला सकते हैं कि आप एक कामयाब इंसान हैं, और आप कामयाब हो जाएँगे और हो सकते हैं। सो एक तो मेरी ये टिप ज़रूर याद रखें कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें हमेशा, चाहे लिखें पॉजिटिव बातें अपने अराउंड। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी अम्मी जो है वो हमेशा, जब वो हम स्टूडेंट्स थे तो वो हमेशा पॉजिटिव, वो उसको कहती थी कि पॉजिटिव चीज़ें लिख के लगाओ अपने पास। वो लिख के लगाती भी थी अपने, वो खुद भी लिख के लगाती थी उसके स्टडी टेबल के पास कि यू कैन डू इट, यू आर इनफ, तुम ये कर सकती हो और तुम बहुत कामयाब हो जाओगी ज़िंदगी में, एंड आई बिलीव इन यू। सो ये वाली चीज़ें आप ना, पॉजिटिव एफर्मेशंस जो होती हैं, पॉजिटिव बातें जो होती हैं, वो अपने पास लिख के भी लगाएं, अपने गोल्स भी लिख के लगा सकते हैं आप अपने अराउंड, और अपने आप से ये कहते रहें। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली टिप। अगर हम दूसरी टिप की बात करें तो वो पहले से ज़रा रिलेटेड ही है, और उसको हम कहते हैं रीफ्रेमिंग। अपनी नेगेटिव थॉट्स को रीफ्रेम करें इन अ पॉजिटिव वे। यानी अगर आपको बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है और आपको लग रहा है कि दिस इज सो मच, ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा है, इतना ओवरवेलमिंग है, मुझसे नहीं होगा, तो रीफ्रेम करें कि ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन करके, एक एक टॉपिक करके करती हूँ, और देखते हैं कि इसमें क्या लर्निंग होती है आगे फर्दर। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई दिस एग्जाम विल डिसाइड माय फ्यूचर, मेरे तो मुस्तकबिल का इन्हिसार बस इस एग्जाम पे है, तो आप उसको रिफ्रेम कर सकते हैं, ये एग्जाम मेरा जो लर्निंग जर्नी है, मेरा जो सीखने का सफर है, उसका एक पार्ट है, तो लेट्स सी कि इसमें मैं क्या सीखती हूँ। अगर आपको ये लगता है, ये नेगेटिव थॉट आती है कि भाई मुझे तो बहुत नर्वसनेस हो रही है और मैं तो बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होगा, उसको रिफ्रेम कर सकते हैं कि जो नर्वसनेस है, मेरी जो नर्व्स हैं, वो एक्चुअली शो कर रही है मुझे कि दे केयर अबाउट मी, और ये एक एनर्जी है मेरे अंदर, और मैं इसको फोकस करके अपने इस आने वाले टेस्ट में या अपने इस आने वाले एग्जाम में कुछ बेहतर परफॉर्म करके देखती हूँ या बेहतर परफॉर्म करके देखता हूँ। तो ये थोड़ा सा रीफ्रेम करना, रीवर्ड करना, ये भी ज़रूरी है। तो इसको अपना प्रैक्टिस बनाएं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। वैसे भी एग्जाम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प करें। इसके बाद जनाब तीसरी टिप ये है कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट अगेन है कि फोकस ऑन द प्रेजेंट।
अपने हाल पे फोकस करें। अगर पास्ट में, माजी में कुछ बुरा हो गया, कोई एक कंपोनेंट आपका बुरा हो गया, कोई एक पेपर आपका बुरा हो गया है, या कोई भी चीज आपने गलत कर दी थी, तो उसकी फिक्र को सर पे सवार करके और आगे के लिए गड़बड़ ना हो, तो ना माजी में रहे ना मुस्तकबिल में रहे, फोकस करें अपने हाल पे। तो वो बहुत जरूरी है कि अभी आप क्या करें। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप जब सुन रहे हैं मुझे, तो कुछ लोगों का कोई पेपर हो गया होगा, किसी का कोई एक कंपोनेंट हो गया होगा, कुछ चीजें ठीक हुई होंगी, कुछ चीजें गलत भी हो गई। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा पेपर हाथ से चला गया या पूरा एग्जाम हाथ से चला गया। सो अगर एक चीज हुई है, कोई बात नहीं, आगे क्या करना है, आगे किस तरह से करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वेटेजेस डिफरेंट होते हैं, हर पेपर के मार्क्स होते हैं, हर कंपोनेंट के मार्क्स होते हैं, हर कंपोनेंट मैटर करता है। तो आप आगे पे फोकस करें और अभी हाल में रहते हुए उसकी तैयारी करें। उस फिक्र को छोड़ के कि जो पीछे अगर हो गया, जो हो गया उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते अभी, और आगे जो होना है वो आपको पता नहीं, इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर टू फोकस ऑन द प्रेजेंट। जो नेक्स्ट टिप है वो उससे रिलेटेड है थोड़ा सा, जिस तरह मैं थोड़ा सा लिंक करके बात करना चाह रही हूँ। वो ये है कि एक होता है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस ये है कि ये जो हम बहुत दफा देखिए, या तो अगेन डिप्रेशन जो होता है ना, वो किसी पुरानी बात को सोच के होता है, और एंजाइटी जो होती है, इस्तराब या बेचैनी या जो खौफ है, वो किसी फ्यूचर से रिलेटेड होता है। तो जब आप थोड़ा थम जाते हैं ना प्रेजेंट में, और आप महसूस करते हैं कि आपके अराउंड क्या हो रहा है, और आप ज्यादा अवेयर होते हैं उसके बारे में, तो उसको हम कहते हैं माइंडफुलनेस होना। और उसकी प्रैक्टिस करने में बहुत सी चीजें जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। मेडिटेशन है, योगा है, सिंपल, अगर बहुत लंबे लंबे अभी तो टाइम नहीं है, आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन कभी भी जरा परेशानी फील हो, थोड़ी बेचैनी हो, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीद इन, होल्ड करिए अपना ब्रेथ, यू कैन काउंट टिल 1 2 3 एंड देन ब्रीद आउट। ठीक है? इसके बारे में मैं कुछ वीडियो के माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के एक्सरसाइजेस के कुछ वीडियो लिंक्स जो हैं वो नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप उनको भी देख सकते हैं। और छोटी छोटी, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं, 3 मिनट 5 मिनट की माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस हैं, उनको प्रैक्टिस करें, आपको बहुत हेल्प करेगी। एक कामनेस आती है अंदर, एक सुकून आता है। आप फील कर सकते हैं आप क्या देख रहे हैं अपने अराउंड, आप क्या फील कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग आपका माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कर देती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे ज़रूर फोकस करें। हम बड़ा ब्रीदिंग को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन ये एक अल्लाह की तरफ से एक ऐसी चीज़ अनकॉन्शियसली हो रही है और हमारे पूरे सिस्टम को चला रही है। तो अपने अनकॉन्शियस पे भरोसा कीजिए, अपने ब्रेन पे भरोसा कीजिए और अपने आप पे भरोसा कीजिए। ये सब चीजें जब एक साथ इन लाइन एंड ट्यून होंगी ना, तो आप सब कुछ ठीक कर लेंगे। सो प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। फिर इसके बाद हमारे पास जो, अब अगर मैं स्टडी रिलेटेड आपको टिप्स दूंगी, तो उसमें ना आपकी टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका जो बल्कि हम अगर कहें कि ब्रेक इट डाउन, आपका जो भी सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आप टाइम टेबल बनाइए, आप उनको ब्रेक डाउन कीजिए डिफरेंट टास्क्स में, छोटे छोटे शॉर्ट टर्म अपने आप को गोल्स दीजिए, और डिफरेंट अपने सिलेबस को टॉपिक्स के हिसाब से, चैप्टर्स के हिसाब से, या आपके पेपर्स जो जो आपको इजी लगता हो आपके अपने हिसाब से, आप उसको ब्रेक डाउन करें, अपना टाइम टेबल बनाएं और टाइम को मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो सबको ना बिल्कुल बराबर मिलता है। अब कौन उसको किस तरह इस्तेमाल करता है, वो उसका आगे का फ्यूचर डिसाइड करता है। सो अगर अभी तक भी नहीं किया है तो अभी से शुरू कीजिए, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करें, डिसिप्लिन करें अपने आप को। आपने अगर कोई टाइम टेबल बनाया है, उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल आप अपना काम करें। अपने, अगर आपने कुछ काम अपना चैप्टर्स की रिवीजन का बनाया है, फिर आपने पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस को अपना कुछ टाइम दिया है, तो बस उन टास्क को ब्रेक डाउन करें और उनको जरा स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करें। एटलीस्ट इस एग्जाम पीरियड में जरूर आप अपने टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अदर देन दैट, आपके जो भी लाइफ है ना, उसको ना डिसिप्लिन करें। ये भी टिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपना सोना जागना, खाना पीना, इस सब को भी ना एक डिसिप्लिन वे में करें।
और अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हम बहुत दफ़ा ये होता है ना कि भाई बहुत सारा पढ़ना है, तो बस लगातार हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, बीच में कोई ब्रेक्स नहीं ले रहे। उसमें क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है ना कुछ टाइम के बाद सो जाता है। अटेंशन पावर भी थोड़ी होती है ना, कितनी देर हो सकती है। तो इट इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि अपने आप को ब्रेक्स भी दें बीच-बीच में, ठीक है? अपना ख्याल रखें, अपने आप को बीच-बीच में ब्रेक्स भी दें। अब ख्याल रखने का मतलब क्या है? अपनी खाने-पीने का ख्याल रखें, हेल्दी ईटिंग करें, अपना स्लीप पैटर्न्स देखें, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें। आपके ब्रेन के अच्छी तरह चलने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। सो अपनी एक्सरसाइज, अपनी डाइट, अपने स्लीप का भी ख्याल रखें। साथ-साथ अपने टाइम, आपके पास 24 घंटे हैं, आप उनको अगर अच्छे तरीके से डिवाइड करेंगे ना, तो ये हेल्दी वेज़ में आप बहुत अच्छा अपने दिन का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो आज अभी से लें, एक पेंसिल पेपर लें और आप अपने पास लिखें, या सेल फोन्स में अपने कुछ टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप थोड़ी सी भी इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में ले आएंगे ना, तो फिर आपको लगेगा कि ये हमेशा करना चाहिए। इससे तो बहुत लाइटर फील करता है इंसान। अच्छा जी, अब मैंने आपसे बात कर ली बहुत सारी और चीज़ों की, जिसमें आपका अपना ख्याल भी है, आपका टाइम टेबल भी है, आपका डिसिप्लिन भी है। इसी तरह से अपनी सक्सेस, विजुअलाइज योर सक्सेस, दैट आल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने कहा ना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक की और रीफ्रेमिंग की अहमियत है, इसी तरह अपने आप को कामयाब देखने की भी अहमियत है। विजुअलाइज कीजिए। कोई भी चीज़ जो आप इमेजिन कर सकते हैं, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आप इमेजिन कर सकते हैं ना, कि आप अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में देखें, आप अपने रिजल्ट को देखें अपने हाथ में कि आपका रिजल्ट है और आप खुश हैं, आप पेपर कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं, ये भी विजुअलाइज कर सकते हैं। सो अपनी कामयाबी को, अपने सक्सेस को विजुअलाइज करें, करते रहें। इंशाल्लाह वो सक्सेस ज़रूर एक ना एक दिन आपके पास आएगी। इस सब के बावजूद भी अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि चीजें पूरी तरह मैनेज नहीं हो रही हैं, तो प्लीज सीक हेल्प। एक ये टिप भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अगर हेल्प चाहिए ना, तो हेल्प लेने में नहीं घबराइए। मैं आपको बताऊं, हेल्प लेना जो है ना, वो भी एक बड़ी ब्रेव बात है। बहुत दफ़ा हम हेल्प के लिए कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे ईगो प्रॉब्लम हो जाता है, या हमें लगता है लोग क्या कहेंगे, अगेन जिसके सामने हमने हेल्प ली वो क्या सोचेगा। प्लीज बी ब्रेव, आस्क फॉर हेल्प। आपका सपोर्ट सिस्टम होता है, आपके दोस्त हों, आपके आपके टीचर्स हों, आपके पेरेंट्स हों, काउंसलर हो, उसके पास आप जाएं हेल्प के लिए। आजकल तो वेलबींग काउंसलर्स हैं, बिहेवियरल काउंसलर्स हैं, एकेडमिक काउंसलर्स हैं, आप उनके पास जाइए, आप हमारे पास आइए। हम आपकी हेल्प करेंगे इस सिलसिले में कि किस तरह से आप अपने इमोशंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को रेगुलेट कर सकते हैं और किस तरह से आप उनके हल खुद निकाल सकते हैं। सो कभी भी ऐसी ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ हेल्प लेने से गुरेज ना करें, मदद मांगने से गुरेज ना करें। हम इंसान तो एक दूसरे की मदद ही करके तो कामयाब होते हैं। तो सीक फॉर हेल्प, ठीक है? और बस आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि ना, लुक एट द बिगर पिक्चर। एग्जाम है, टेस्ट है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं है, जिंदगी का एक हिस्सा है। तो एक बिगर पिक्चर के तौर पे देखिए, यकीनन वो इम्पोर्टेंट है और आपने उसके लिए मेहनत की है और आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन जस्ट इन केस कुछ अच्छा नहीं होता है, तो ये आखिरी चांस नहीं है। हर एग्जाम को दोबारा देने का भी मौका आता है, सब्जेक्ट भी डिफरेंट भी ले सकते हैं। लाइफ है, बहुत बड़ी है, और आपकी सक्सेस आपकी कोशिश में है, आपकी सही में है। वो करते रहिए, दुआ करते रहिए, सब चीजें अचीव हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये बेसिकली मैं आप लोगों से कहना चाहती थी आज कि ये जो एंजाइटी है, ये जो स्ट्रेस है, और स्पेशली एग्जाम रिलेटेड मैं आज बात करी थी। मैं आपसे इंशाल्लाह और डिटेल में फर्दर अगले कुछ वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स पे जो इससे रिलेटेड होंगे, एंजाइटी या स्ट्रेस जनरली भी जो हमें होता है, कुछ और भी चीज़ों पे ज़रूर बात करूंगी। लेकिन आज एज ए टीचर मैं स्पेसिफिकली अपने सारे स्टूडेंट्स से जो मेरे हैं या मेरे नहीं हैं, मुझे देख रहे हैं, किसी के थ्रू मुझे देख रहे हैं, किसी ने शेयर किया ये वीडियो आपसे, तो मैं आप सब से ये कहना चाहती हूँ, आप सब लोग बहुत केपेबल हैं। आप सब लोगों में अल्लाह ने कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर रखा है और आपको किसी ना किसी मकसद से बनाया है।
तो आपका ये जो एग्ज़ाम है, ये जो टेस्ट हैं, ये आपकी ज़िंदगी के आपके जो पूरा ज़िंदगी का जो सफ़र है ना, इसका एक छोटा-सा पार्ट है। आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सिर्फ़ अपने ब्रेन को कंट्रोल करें, अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करें, अपने आप के साथ अच्छी बातें करें, अपनी लिंग्विस्टिक्स पे ध्यान दें। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे, अपनी एंग्ज़ायटी को मैनेज कर लेंगे, तो कामयाबी तो आ ही जाएगी। काबिल बन जाएँगे ना, तो कामयाबी तो खुद आएगी ना आपके पीछे। तो बस आज के मेरे वीडियो का मकसद यही था। तो बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का, और बस आखिर में मैं आपसे ये कह के अब इस वीडियो को या इस मैसेज को ख़त्म करना चाहूँगी कि द की टू योर सक्सेस इज़ हाउ यू मैनेज योर स्ट्रेस। बहुत बहुत दुआएं आप सबके लिए। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। जल्दी एक और वीडियो के साथ, एक और मैसेज के साथ आपसे मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।